नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सर एक सेमीकंडक्टर स्टॉक का पावर। बोनस मिल रहा है, बोनस। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, ठीक है? उसका जवाब अगर आपके पास होगा तो बिल्कुल दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं अगली वीडियो में आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा उसमें क्या है। देखिए, एक सेमीकंडक्टर का जो स्टॉक है वो बोनस दे रहा है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब उस सेमीकंडक्टर का नाम सुनेंगे ना सर, और उसका काम देखेंगे ना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप मतलब कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूं, समझ में भी नहीं आता है सर। मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं जिसके जिसकी वजह से सर आपके अंदर आग लग जाए सर। आग लगने का कहने का मतलब वो नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जोश के साथ सर, मतलब कुछ ऐसा बोलना चाहता हूं सर। समझ रहे हो ना सर? वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं सर, मतलब एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस जो सर मतलब आपको पूरा मतलब जोश मिला दे सर, ऐसा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। जब आप देखोगे कि सेमीकंडक्टर ने कितना रिटर्न निकाल के दिया है, मतलब सर आप आग बबूला हो जाओगे सर, आग बबूला हो जाओगे, देख के पगला जाओगे भाई ये क्या हो गया। ऐसी चीज़ वो भी मेरे हाथों से छूट गया, मुझे पता कैसे नहीं चला। मतलब एक मौका तो दिया होता भगवान ने यार। ओ हो, कान पकड़ते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार सर ऐसी सेम मिस्टेक नहीं करेंगे, कम से कम सर अगली बार। अगर अगली बार कोई सेमीकंडक्टर स्टॉक के बारे में डिस्कस हो रहा है तो ध्यान से कान लगा के सुनना है सर, ध्यान से। नहीं तो जो मिस्टेक हुआ है ना सर, ये दोबारा मतलब जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला सर, ऐसा ये कंपनी है, ठीक है? हाँ, और सवाल ये है कि बताइए, ये कंपनी जो है ना सर बोनस देने वाली है, बोनस। आप बताइए कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट में क्या फर्क होता है सर? बोनस और स्टॉक स्प्लिट में क्या फर्क होता है? आप बताइएगा दोनों में क्या फर्क है। अगर मान लेते हैं कि 1:1 का कंपनी बोनस दे रही है सर, और 1:1 का स्प्लिट है, दोनों मान लेते हैं सर, 1:1 का बोनस, 1:1 का स्टॉक स्प्लिट, तो यहाँ पर भी आपने 100 स्टॉक खरीदा है तो आपके पास 200 हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपने 100 खरीद रखा है तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएंगे सर। जब बोनस और स्टॉक स्प्लिट में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या बेनिफिट होता है सर? समझाइए कि एक शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है सर अगर कोई कंपनी बोनस देता है तो, और क्या होता है जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट देती है तो एक शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होता है। लॉजिकली अमाउंट के साथ मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि अगर अगर कंपनी बोनस दे रही है तो इसको 2 रुपये ज़्यादा फायदा होगा, 5 रुपये ज़्यादा फायदा होगा, और स्टॉक स्प्लिट में 10 रुपये होगा या फिर नहीं होगा। मतलब अब बताइए कैलकुलेट करके, ये मत बोलिएगा कि बोनस कंपनी रिजर्व से देती है वो ज़्यादा रहता है, एक्स्ट्रा होता है, ऐसा एक्स्ट्रा जो भी आप बोल रहे हो उसको एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताइएगा सर। ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ कि सर अभी जैसे मैं ये सवाल मैंने क्यों पूछा, मैं इसलिए पूछा कि अगर 100 लोग वीडियो देखेंगे और 100 लोगों में से किसी एक को भी अगर मान लेते हैं जानकारी अगर बहुत अच्छा से पता होगा और उसने सही तरीके से कमेंट कर दिया तो सर 99 लोग जो बचे हुए हैं वो बेचारे सीखेंगे। तो सर मज़ा आएगा यहाँ पर सीखने में। समझ रहे हो ना सर? समझ रहे हो? और जिसको आता है सर वो अगर अपना नॉलेज शेयर करेगा तो उसको भी अच्छा फील होगा कि चलो भाई मेरे वजह से 10 लोगों को और पता चला सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिनको आता है वो आकर अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, और जिनको नहीं आता नो लिखिए, नहीं तो बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा सर, मैं बता ही दूंगा, ठीक है? तो ये एक सवाल था, क्योंकि सर सीखते भी रहेंगे और जानते भी रहेंगे, आगे बढ़ते भी रहेंगे सर। देखिए, ये सेमीकंडक्टर स्टॉक है 2020 में मात्र आपको 27 रुपीज़ में मिल रहा था सर, मात्र 27 रुपीज़ में आपको मिल रहा था आज से ठीक मतलब 5 साल पहले। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग सर लगभग जो है ये कंपनी ने मतलब कहने का मतलब है कि 5 साल में 15,000% का रिटर्न निकाल के दे दिया सर। 15,000% सर बहुत बड़ा होता है सर, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है 15,000%, ठीक है? हालांकि पूरा 5 साल भी नहीं लिया, 1 साल तो आप मान लीजिए सर इधर ऑलमोस्ट लमसम समझ लीजिए कि 1 साल तो ऐसा ही आपका बच गया। 4 साल में सर इस कदर कंपनी ने रिटर्न निकाल कर दिया सर। लंबे समय की बात करेंगे तो लंबे समय में अगर देखते हैं तो सर ये 4 रुपये में मिलता था, 4 रुपीज़ में। और 4 रुपीज़ के बाद अगर आप देखेंगे तो सर यही स्टॉक अगर आप देखोगे तो सर 99 1,00,000% का रिटर्न निकाल के दिया सर। इतना तो बजाज फाइनेंस, टाइटन, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं ना सर, मतलब उनको भी मतलब उस तरीके से सर ये कंपटीशन में आगे हो गया सर। और ये तो 4 रुपीज़ के बाजू में था ना सर, ये और गिर के ये बहुत नीचे भी आ चुका था, गिर के ये सर मतलब जो है कभी कभी सर मतलब और भी नीचे आ चुका था। कहाँ तो नीचे आया था वो चेक करना पड़ेगा सर। यहाँ पर 15 रुपीज़ 17 रुपीज़ दिख रहा है ना आपको। और ये कोई बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है सर, मात्र 1,700 करोड़ की कंपनी है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि छोटी कंपनी मत खरीदा करो, छोटी कंपनी रिस्की होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल ही होते हैं। लेकिन सर अगर आप रिसर्च करके खरीदोगे ना सर, रिसर्च करके, तो सर आपको अच्छा रहेगा, कोई उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से अपने तरफ से सर, अपने तरफ से अगर आप रिसर्च करके खरीदोगे ना सर, तो मतलब 10 में से आपको 6 to 7 स्टॉक्स तो आपके अच्छे निकल जाएंगे सर। और बाकी मुझे लगता है कि अराउंड 4 या 3-4 आपको बेकार निकलेंगे सर। अब बिना रिसर्च के अगर खरीदोगे सर तो सारे बेकार निकल जाएंगे सर। अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है, देखो छोटे स्टॉक्स ख़राब नहीं होते सर, ठीक है? अगर छोटे स्टॉक्स ख़राब हैं
तो इंडिया का जितने भी गरीब लोग हैं वो सभी खराब हैं सर। अगर छोटे स्टॉक्स खराब हैं और अच्छे नहीं होते हैं, वो कंपनी खराब होती है, तो इंडिया के अंदर भी जितने भी सर छोटे लोग हैं वो भी खराब है, बेईमान है सर। छोटे कंपनी डूब जाती है तो छोटे लोग भी डूब जाते हैं, है कि नहीं। कहीं पर जब मूवी वगैरह देखोगे ना सर, ये जहाँ ज़्यादातर सर जब पब्लिक गैदरिंग होगा तो बोला जाता है पब्लिक को, यार तुम ही तो इस दुनिया की आन बान सर। अरे काहे का आन बान सर, काहे का आन बान सर? गरीब लोग कहीं मर जाते हैं सर, किसको कोई देखने भी नहीं आता, है कि नहीं। यही हुआ ना सर। तो कहने का मतलब है कि सारे गरीब खराब नहीं होते हैं सर, इंसान के अंदर इंसानियत होती है। जैसे रतन टाटा देख लीजिए सर, हाँ, ना ही रतन टाटा ये अमीर थे ना ही गरीब थे सर। वो एक मतलब उसको क्या ही बोलूँ सर, हम लोग तो उसको भगवान का एक पार्ट मानते हैं रतन टाटा जी को सर। इंसान नहीं मानते, इंसान से थोड़ा ऊपर मानते हैं सर, भगवान का एक पार्ट मानते हैं कि वो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा इंसान था इस धरती पे जिसने भारत को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया था सर, ऐसा। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ सर यहाँ पर कि ये मत बोला कीजिएगा कि छोटी कंपनी खराब होती है सर, कभी मत बोलिएगा सर। इसका मतलब आप गरीब लोगों को गाली दे रहे हो सर, गरीब लोगों को बोल रहे हो खराब है। गरीब लोग हट गए ना सर तो अमीर लोग तुरंत कटोरा लेके भीख मांगने आ जाएंगे सर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटी कंपनी मत बोलिएगा। और बोलेंगे सर इसका पी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो सर कंपनी छोटी है, डिविडेंड भी देती है, और इसका वजह से कंपनी महंगा है इस वजह से क्योंकि इस कंपनी ने जो लगभग 1,00,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया है, वो भी सेमीकंडक्टर में। तो सर जैसे पता चला कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर में काम करती है और बहुत मजबूत है, तो सभी लोगों ने सर खरीदना स्टार्ट कर दिया। किसी ने प्राइस नहीं देखा। जब इसका वैल्यू सर 100 में था तो लोगों ने सर इसको 300 में भी खरीदा, 500 में भी खरीदा, हर रेट पर खरीदा, इसलिए थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो ये है, कंपनी का नाम देख लीजिए IRR, यहाँ देख सकते हो RIR पावर। अब ये अगर आप देखोगे तो सर पिछले 1 साल में बहुत गिरावट में देखने को मिला सर, बहुत गिरावट में आपको देखने को मिला सर। ये लगभग 64-65% के गिरावट पे देखने को मिला, 66-67। तो सर ये एक दोबारा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप सही तरीके से चीज़ों को रिसर्च कर रहे हो, समझ रहे हो। तो अगर नहीं रिसर्च करोगे तो सर गए काम से। देखो बिना पढ़े मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, आप नॉर्मल एग्जाम भी आप पास नहीं कर पाओगे सर। सोचो कितने बच्चे होते हैं सर जो पढ़ाई करके जाते हैं और लगभग वो बड़े लेवल में टॉप नहीं मार पाते हैं सर। सोचो, है कि नहीं, जॉब नहीं लग पाता, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके माता पिता इतना पैसा लगाते हैं इसके बावजूद। और सर हम गधे लोग, ध्यान से सुनेगा, हम गधे लोग बिना रिसर्च किए सोचते हैं कि इस स्टॉक को खरीदूंगा, और बिना दिमाग लगाए सोचते हैं किस स्टॉक को खरीदूंगा और वो हमें करोड़पति बना देगा। वाह भाई वाह। इस हिसाब से तो भगवान को मैं आपको बोलूँगा कि क्या ही बोलूँगा, इस हिसाब से तो भगवान गलत कर रहे हैं ना भाई। मेहनत करने वाले को फल नहीं दे रहे हैं और बिना मेहनत करने वाले को फल दे रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रिसर्च कीजिएगा। 60% गिरा हुआ है ये मत देखिएगा, मैं रिसर्च करता हूँ इसके बारे में, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था, मेरा जो पहला चैनल था उस पर। अब आपको भरोसा है नहीं है वो बात की बात है। तो अभी देखिए सर 1:1 का बोनस आपको मिल रहा है सर, सेमीकंडक्टर ये स्टॉक है सर 1:1 का। ये कंपनी 60-70% गिरा हुआ है, इसके बावजूद सर ये कंपनी बोनस दे रहा है। मैं रहता तो सर स्टॉक स्प्लिट दिलवा देता। बोनस दे रही है मतलब ये कंपनी अपनी जेब से पैसा दे रही है सर, शेयर होल्डर्स को अपने जेब से पैसा दे रही है सर। कंपनी अपने जेब से, प्रमोटर्स अपने पैसे अपने जेब से नहीं सर। सोचो, कंपनी से पता चलता है गुड कंडीशन में है सर, ठीक है। अनाउंस 64% नेट, यहाँ पर बताया जा रहा है नेट प्रॉफिट ग्रोथ सर। 1:5 का स्टॉक स्प्लिट भी है, लो दोनों मजे में है सर, दोनों स्टॉक स्प्लिट भी मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है सर यहाँ पर। और उस कंपनी का नाम है सर, यहाँ देख सकते हो RIR पावर। तो ये वो कंपनी है सर जो अभी बड़े लेवल में काम कर रहा है, ठीक है। बोनस के साथ आपको स्टॉक स्प्लिट भी दे रहा है ये कंपनी। सर ये जो कंपनी है ना, सेमीकंडक्टर के सर डिवाइस वगैरह बनाती है। मतलब ये कंपनी डायरेक्टली सेमीकंडक्टर के लिए काम नहीं करती है सर, ये कंपनी इनडायरेक्टली सर। मतलब ये कंपनी सेमीकंडक्टर के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना सर, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। और इंडिया के अंदर तो काम करती है सर, इंटरनेशनल मार्केट में भी इस कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। जोग्राफिकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल में भी आपको देखने का यहाँ पर सर टॉप 10 मतलब कस्टमर्स में अगर आप देखोगे और कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, कस्टमर भी बताऊंगा, तो यहाँ देख सकते हो टर्की, इटली, आपको कनाडा, थाईलैंड, USA, जर्मनी, पोलैंड, ये हर जगह है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सर इतनी छोटी सी कंपनी और बड़े लेवल में काम कर रही है सर। क्लाइंट अगर आप देखोगे तो लगभग 300 कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाएगा, 300 से ज़्यादा कस्टमर हैं सर। भेल, ABB, NTPC है, सुजलॉन है, हिंद रेक्टिफायर है, अदानी है, गेल है, सेल है, मतलब बड़े बड़े और अच्छे अच्छे कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा सर। और इस कंपनी ने बहुत सारे कंपनियों के साथ लगभग जो है कि टाई अप भी कर रखा है सर, एकदम पार्टनरशिप। तो ये देख सकते हैं सर, ये कंपनी का प्रोडक्ट है सेमीकंडक्टर की डिवाइस, मॉड्यूल, इक्विपमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सर कंपनी ये बनाती है सर। तो लोग क्या सोचते हैं ना सर कि डायरेक्ट हमें सेमीकंडक्टर के अंदर एंट्री लेना है सर। अब जैसे मदरसन सुमी सर, वो कार नहीं बनाती, लेकिन सर कार के लिए सारे पार्ट्स तो बनाती है ना, तो वो भी ऑटो सेक्टर में ही आता है ना सर। तो इसी तरीके से हमें समझना है। अब एक चीज़ सर लोग सोचेंगे कि यार पहले प्रमोटर्स के पास 72% हिस्सेदारी था, आज 60% हिस्सेदारी है, 69 हो गया,
मतलब 4 बार प्रमोटर्स ने माल बेचा, नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने पैसा रेज़ किया है, यही तो गलत जानकारी होती है सर। आपको क्या लगता है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घट गई तो प्रमोटर्स ने माल बेच दिया? नहीं सर, ये गलत जानकारी है। इसलिए बोलता हूँ कि सर एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करो, कंपनी बोलती है। कंपनी सर आपके घर तो नहीं आएगी ना सर, आप अंबानी, अदानी या मोदी जी तो नहीं हो सर, जो कंपनी आपके घर आएगी और बोलेगी कि सर मैंने यहाँ से ये पैसा लिया, मैंने यहाँ से हिस्सेदारी बेचा, वो क्या सर, ये आपका काम है पता लगाना। तो जब बहुत सारे आम लोग होते हैं ना सर, तो सबके घर में नहीं जाया जा सकता, तो कंपनी उसके लिए एनुअल रिपोर्ट लाती है, सब कुछ बोलने के लिए सर। कंपनी गूंगा नहीं होती है सर, याद रखिएगा कि कंपनी एक इंसान है, जिस तरीके से आप एक इंसान हो, समझ रहे हो ना सर। आप बोलेंगे भाई वो तो मशीन है, फैक्ट्री मशीन बोल के बेइज्जती मत कीजिए, कंपनी एक इंसान है, जिस तरीके से आप एक इंसान हो। और ये चीज़ क्लास 12th में ही पढ़ाया जाता है, और अगर आपने क्लास 12th ही नहीं पढ़ाया, या तो जंप मार दिया, या तो क्लास 12 से नीचे पढ़े हो, तो सर क्या ही बोल सकता हूँ सर, ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो कंपनी ने यहाँ पर माल बेचा नहीं है सर, कंपनी ने पैसा रेज़ किया है, कंपनी ने बोला है। अब ये तरीका होता है पैसा रेज़ करने का। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इतना इसने अपना माल बेच दिया है कि नहीं सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचा, तो सर पब्लिक के पास पहले भी 28% था, आज भी 28% है, तो पब्लिक के ऊपर कहाँ बर्डन आया सर, बर्डन आया क्या, पब्लिक के ऊपर नहीं आया सर। तो प्रमोटर्स ने माल बेचा नहीं सर, प्रमोटर्स ने पैसा रेज़ किया है, जैसे कि सर सुजलॉन करता है, जैसे कि एफएल इंडिया ने कर रखा था, बहुत सारी कंपनी करती है सर। तो इस तरीके से होता है सर यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट कंपनी दे रही है, तो ये गुड न्यूज़ है सर। बाकी इस कंपनी के ऊपर 3 और वीडियो बना रहा हूँ, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है डिवाइस, कंपोनेंट और इक्विपमेंट में, ताकि आपको थोड़ी बहुत डिटेल जानकारी भी मिले सर।